ये जो प्रियंका जी देखिए, नेता प्रतिपक्ष हैं तो वो विपक्ष के नेता हैं। अब ये मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये नॉन सीरियस नहीं है तरीका? आप किसी भी संवैधानिक समारोह में क्यों नहीं जाते हैं? ये पूरी चर्चा हो गई थी कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जब वोटिंग होनी थी तो राहुल गांधी कहाँ थे। ठीक है, उस सवाल को मैं दरकिनार भी कर दूं, वो वोटिंग के लिए पहुंच गए, लेकिन आज भी इस संवैधानिक समारोह के लिए नहीं पहुंचे। क्यों नहीं जाते हैं वो किसी समारोह में जो संवैधानिक है? संविधान सिर्फ लहराने के लिए, और ऐसे संवैधानिक शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे, उसका बहिष्कार कर देंगे। सुचारिता जी, एक सवाल तो हम भी पूछ रहे थे। पहलगाम हमला हुआ, मोदी जी कहाँ गए? सबसे पहले तो बिहार आ गए, बिहार में जाकर के रैली कर रहे थे। मैं इसीलिए सवाल उठा रही हूँ, जब हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, नीचे में चल रहा है, मैं देख पा रही हूँ अर्णव जी की तस्वीर लगी है और लाइंस चल रहे हैं, देश बड़ा या क्रिकेट, पाक गोली चलाए, हम भारत पाक मैच में ताली बजाएं। मैं सवाल करती हूँ, आपको माँ को गाली दी गई, आप इतने दुखी हुए, इससे हाथ नहीं है? थोड़ा ठीक से नहीं दिख रहा। अच्छा, देखिए वो सवाल पूछ रहे हैं अजय जी वाजिब सवाल है उनका, और मुझे नहीं लगता मैं उनके सवाल को किसी भी तरह से गलत कह सकती हूँ। अब वो ये पूछ रही हैं कि इस पर भी जवाब दीजिए। हाँ, आप ही सवाल पूछिए। आलोक जी, मेरा बस यही सवाल है कि देखिए, सब कुछ अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये तो कम से कम नहीं होना चाहिए ना कि जिस देश के लोगों ने हमारे देश के लोगों की हत्याएं की और उनके साथ हम मैच खेल रहे हैं। मैच जरूरी था क्या? या इतने लोग जिनकी हत्याएं हुई, हमने सैनिकों को खोया, इतने सारे लोगों ने बलिदान दिया, बलिदान के ऊपर आपका क्रिकेट मैच होता है क्या? अमित शाह जी इतना अपने बेटे से घबराते हैं क्या? ये सवाल कर रहे हैं हम, क्योंकि अमित शाह जी देश प्रेम के गीत गाते हैं, वही बेटा यहाँ पे पैसा कमाने के लिए क्रिकेट मैच करवाते हैं। ये सवाल तो मीडिया भी पूछ रही है और जवाब बहुत कठिन होने वाला है। जवाब दीजिए कि देश जरूरी है या पैसा जरूरी है? क्या जरूरी है आपके लिए? सबसे पहली बात तो प्रियंका जी, मैं बता दूं आपको कि देश हमारे लिए सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रथम हमारी नीति है, हम उसी पे चलते हैं। ये जो क्रिकेट अभी हो रहा है, एक मैच जो खेला जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जब आप रहिएगा तो आप अलग थलग नहीं रह सकते हैं। आप आईसीसी के नियम से बंधे हुए हैं, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड कोई भारत सरकार के अधीन नहीं रहता है, ये एक स्वायत्त संस्था है। ये क्रिकेट खेला जा रहा है क्योंकि इसका करार 1 साल पहले से किया जा चुका है, और आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल को इसके लिए ना नहीं बोल सकते हैं। समझदारी कोई चीज होती है और इमोशन से सोचना कोई चीज होता है। पाकिस्तान को 1 पैसा कौड़ी के भाव हम नहीं लगाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के स्वागत वाले गीत, इसी क्रिकेट मैच का गीत कि जीत की भूख, ये सुनाई गई है आज राहुल गांधी को, जो मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला जूनागढ़ में। क्या ये सही था? क्या भारत के नेता विपक्ष को पाकिस्तानी क्रिकेट के जुनून के गीत सुनना है? हम तो अगर नहीं खेलेंगे मैच, हम अलग भी हो जाएंगे। हमारा भारतीय बोर्ड इतना मजबूत है, इतना पैसा है उसके पास, अगले 10 साल तक वो जिंदा रहेगा। लेकिन अगर हम मैच नहीं खेलेंगे तो आईसीसी को दिक्कत होगी। तमाम परेशानियां हैं, उसको लेके कि व्यवहारिक निर्णय किया गया है, इसमें भावनात्मक निर्णय नहीं है। हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, अब मैं आता हूँ पंकज जी पे। पंकज जी और इन पे वरुण पुरोहित जी पे, एक मूल कांग्रेसी का दर्द जो छलकता है ना, वो इनके भाषा में दिखता है कि ओरिजिनल कांग्रेस, आयातित कांग्रेस। वरुण जी बोलिए गैंडी कांग्रेस। ये जब से गैंडी कांग्रेस हुई है ना, तब से कहानी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि गैंडी कांग्रेस में सारे वामपंथी भर चुके हैं, सारे वोक कैंडिडेट भर चुके हैं। इसमें देश को एक डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है। ये वोक कैंडिडेट कांग्रेस को खत्म कर दे रहे हैं। कांग्रेस अब कोई कांग्रेस नहीं रही। वैसे भी बनाया था विदेशी ने, एओ ने बनाया था कि भारतीय को काउंटर करो, और इंदिरा गांधी ने तो उस कांग्रेस को कब का खत्म कर दिया, कांग्रेस आई बना दिया था। तो ये स्वतंत्रता संग्राम वाली कांग्रेस नहीं है, इसलिए उम्मीद मत कीजिए। ये प्योरली गांधी कांग्रेस है, जो कि विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रही है। हर टूल किट, याद दिलाता हूं, राफेल, राहुल गांधी जाते हैं विदेश, एक टूल किट शुरू होता है। राफेल शुरू हुआ, हिंडनबर्ग शुरू हुआ, पेगासस शुरू हुआ, आपका किसान आंदोलन शुरू हुआ, आपका शाहीन बाग शुरू हुआ। हर बार शुरुआत होती है जब राहुल गांधी विदेश जाता है, और अभी भी शुरू हुआ। ये जो पूरा केस म्यांमार वाला वीडियो, जो एआई जनरेटेड वीडियो है या म्यांमार में क्रिएट किया गया, हर टूल किट वही है, क्योंकि ये गांधी कांग्रेस हम पूछ रहे थे ना। और आपका दर्द मैं समझता हूँ, आपके जैसी पीड़ा और दर्द बहुत कांग्रेसियों को है, और इसीलिए वो तंग आके कांग्रेस को छोड़ दे रहे हैं। और बहुत जल्दी आप ही बोलेंगे बहुत कांग्रेसियों को है। पंकज जी वो कह रहे हैं ये पीड़ा बहुत कांग्रेसियों को है, लेकिन कुछ बोल पाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते, और कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। कौन सी वाली कैटेगरी में पंकज जी? कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, कांग्रेस में ही क्यों आयातित लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी में तो कांग्रेस से आयातित 106 लोग पदों पर बैठे हुए हैं। अच्छा, जो आपने कितने उम्मीदवारों को कांग्रेस से लेकर के लोकसभा का चुनाव लड़ाया? तो आयातित लोगों, अरे राष्ट्रवाद की विचारधारा लेके हमारे पास आ गए, क्योंकि आप यहाँ नहीं रह सकते हैं। अब
मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा, सुनिए, आयातित सुनिए। लोगों की देखिए, समस्या मैं हर इसको जरा मुद्दे राजनीतिक पर दल में लाना है। चाह रही हूँ, मैं इसे मुद्दे पर लाना चाह रही हूँ। पंकज जी, लेट्स कम ऑन द टॉपिक। मैं ये बात इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आज ये जो नॉन सीरियस पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं, जरा इस पर वापस अरे आते वो हैं। तो है अलबेला, ये हजारों में अकेला, सदा तुमने गुण देखा, सदा तुमने ऐब देखा, गुण तो न देखा। राहुल गांधी में वो गुण है, मैं हूँ वो हीरो। अब मुझे नहीं पता पंकज जी गाने में जवाब देना चाहते हैं नहीं, मुझे नहीं पता है। आप गाने में बात कर रहे हैं, वो गाने में जवाब देना चाहे ना चाहे, पंकज जी इट्स ऑल अप टू यू। आप जवाब देना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये नेता प्रतिपक्ष का बहुत ही गंभीर पद है पंकज जी। एक मिनट सुचेता जी, आप मजाक समझती हैं। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ 98 चुनाव हार के 10 साल से वो आदमी अकेला लड़ रहा है। आप मजाक समझती हैं, ये कैपेसिटी किसी की नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि 10 साल से हार के वो आदमी लड़ रहा है, कह रहा है कि मैं सही हूँ। ये राहुल 10 गांधी हो साल सकता है, में कोई दूसरा अजय नहीं हो आलोक सकता। जी, अद्भुत है, 10 साल अद्भुत। में आपने इतना गंभीर राजनीतिक व्यक्ति देखा ही नहीं होगा भारत की धरती पर। एकदम दुर्लभ और साल से जो विलक्षण माहौल राजनीतिक भारतीय व्यक्ति, जनता पार्टी जिनको बना राजनीति रही का राह है भी नहीं देश आता। का, भारतीय जिनके जनता अपने पार्टी के कार्यकर्ता लोग कहते हैं कि क्या समय कह नहीं रहे देते। हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने नॉन आप सीरियस जैसे दुर्लभ मुल्क के कारण ही राहुल गांधी जी इतने आगे बढ़ रहे हैं। लगे रहिए। नहीं, मुझे पंकज जी इस बात पर एतराज है आज कि आपने इस वीडियो को सही ठहराया है। जो माँ का वीडियो बनाया गया उसे आप सही ठहरा रहे हैं और आप कह रहे हैं इसमें गलत क्या है। मुझे तो देखिए आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, मुझे लगा आप इस पर सवाल उठाएंगे या फिर आप ये कहेंगे कि ये वीडियो जिस तरह से बीफ और बीड़ी बात करती थी उस तरह से डाल दिया लेकिन वापस लेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं गलत क्या है। तो मुझे लग रहा है कि क्या ये सोच है कांग्रेस पार्टी में। अजय आलोक जी बताएं ना कि उसमें क्या आपत्तिजनक है, क्या इनको उसमें आपत्तिजनक लगा? इन जैसे मैं बता देता हूं सुचेता जी, नहीं आपको कुछ आपत्तिजनक नहीं लग रहा है। देखिए सुचेता जी, अगर मैं यही फिर सोच बोल रहा है हूं। पंकज जी, अगर कोई आपत्तिजनक नहीं है तो दिवंगत लोगों के इसी तरह के वीडियो बनाकर ये सर मखौल उड़ाने की कोशिश है। जो बातें बतौर विपक्ष नेताओं ने कही, राजनेताओं ने कही कि देखिए इसका राजनीतिक फायदा उठाया, वही बातें आपने एक दिवंगत मां को इस वीडियो के जरिए बोलते हुए दिखा दी। और आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा वीडियो है या फिर ये राजनीतिक स्तर को मेंटेन करने वाला वीडियो है? कहा कि बहुत अच्छा है, मैं तो कह रहा हूँ कि वीडियो में कुछ आपत्तिजनक है तो अजय आलोक जी बताएं ना। अच्छा ठीक है, डॉक्टर मनीष मैं आपसे पूछ रही हूँ, डॉक्टर मनीष ये वीडियो आपत्तिजनक नहीं है, ये वीडियो बहुत अच्छा है, तो भोपाल में प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं सर? भोपाल में गुस्सा क्यों लोगों का फूट रहा है? देखिए सवेरे से कांग्रेस पार्टी इसको इस तरीके से डिफेंड कर रही है कि मीम जो है वो नेहरू भी दिवंगत हैं इसलिए उनकी बात क्यों करती है भारतीय जनता पार्टी, या बाकी लोग क्यों सवाल उठाते हैं। ये रॉन्ग कंपैरिजन है। रीजन उसका ये है कि प्रधानमंत्री की माता जी वो राजनीति में कभी नहीं थी। नेहरू पे सवाल उठेंगे, उनके ऊपर मीम बनेगा, उनके पूरे क्रियाकलाप के ऊपर जो है चर्चाएं होंगी, वाद विवाद उसके ऊपर होगा। रही बात राहुल गांधी के नॉन सीरियसनेस मसले का, तो आप इस बात को समझिए, राहुल गांधी संविधान को पॉकेट में लेके चलते हैं। आपने अपने पैकेज में दिखाया कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के दौरान, शपथ ग्रहण के दौरान वो नहीं रहते। ये कोई उनके ऊपर उनके चॉइस के लिए नहीं है, वो चॉइस इसलिए नहीं है, ये एलओपी की जिम्मेदारी है। ये इररिस्पॉन्सिबल है, ये सिर्फ कैजुअल पॉलिटिशियन नहीं है, ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उपराष्ट्रपति का शपथ हो रहा है और आप वहां पे नहीं आए। ये आप अगर आपको एलओपी रहना है, उस जिम्मेदारी को निभाना है, तो आपको ये सारे काम करने होंगे। अगर ये नहीं करना है तो सिर्फ भाषण देने के लिए आप एलओपी बनेंगे, ये उचित नहीं है। दूसरी चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार बहुत सारे लोग इसका आर्गुमेंट देते हैं, भाई अचानक से भी वो गायब हो गए। किसी ने पूछ दिया कि क्या आप मलेशिया गए, वो नाराज हो गए। कांग्रेस के लोगों से आप पूछिए कि वो कहां जाते हैं तो वो कहते कि वो प्राइवेट विजिट पे गए। एक बात समझ लीजिए, देयर इज नथिंग प्राइवेट अबाउट अ पब्लिक पर्सन। कोई नेता है और वो खास करके कोई मंत्री है, सांसद है, प्रधानमंत्री बनने की कामना रखता है, वो व्यक्ति कहां जाता है, किसके साथ वो समय बिताता है, किस जगह पे जाता है, किससे मिलता है, ये जानने का अधिकार ये देश की हर जनता को है। इसलिए ये आर्गुमेंट जो है वो बहुत ही छिछला है। राहुल गांधी इज ए पर्सनली वेरी नाइस पर्सन।